नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 6 और 7 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 104, 5 और आकलन पत्रक 20 को हल करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान दबा दें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको समस्त वीडियो लिंक और अन्य जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न में आधा और एक चौथाई की समझ। दी गई आकृतियों को दो बराबर भाग में बांटकर उसके आधे भाग को छायांकित करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल अच्छे से देखिए। यहाँ पर ये गोला था, इसके आधे भाग को ऐसे किया और यहाँ पर छायांकित कर दिया। इसके भी आधे भाग को बांटा, छायांकित कर दिया। इसके भी आधे को यहाँ से बांटा, छायांकित कर दिया। इसके भी आधे को यहाँ से बांटा, छायांकित कर दिया। ठीक है, इसके भी आधे को इधर बांटा, छायांकित कर दिया। यहाँ से आधे को बांट करके छायांकित करें, यहाँ से आधे को बांट करके छायांकित करें और यहाँ से आधे को बांट करके छायांकित कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 1/2। अगला है, दी गई किस आकृति का छायांकित भाग 1/4 को दर्शा रहा है। सही पर राइट का निशान लगाना है। 1/4 मतलब चौथाई भाग। यहाँ देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 को दर्शा रहा है, बिल्कुल राइट है। राइट लगा दीजिए। 1 और 2 भाग है और यहाँ पर कुल 8 भाग है। 2/8 का मतलब होता है 1/4, तो बिल्कुल ये भी राइट होगा। यहाँ पर 1 भाग 8 में से ये 1/8 है, तो यहाँ राइट नहीं लगेगा, क्रॉस लग जाएगा। ये 4 में से 1 भाग है यानी 1/4 है, तो बिल्कुल 1/4 राइट लग जाएगा। यानी यहाँ पर आपको 3 राइट 1/4 भाग मिलेंगे, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, अगला है, दी गई आकृतियों में उन पर सही का निशान लगाएं जो 2 और 4 बराबर भागों में बटी है। 2 भागों में बटी है तो भी राइट लगाना है, 4 भागों में बटी तो भी राइट लगाना है। यहाँ देखिए 2 भागों में बराबर बटी, बिल्कुल राइट लगाएंगे। यहाँ 4 भागों में बिल्कुल 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बराबर है चारों ही, तो राइट का निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर भाग बड़े हैं 2 और ऊपर वाले छोटे हैं, तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 चारों ही भाग बराबर है, राइट लगेगा। इधर भी 1, 2, 3, 4 चारों ही भाग बराबर है, राइट का निशान लगेगा। यानी यहाँ पर भी पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी आकृति में राइट है, क्रॉस मात्र एक तीसरी आकृति में है। अगला है, खाली स्थान भरें। देखिए एक पूर्ण में कितने आधे होते हैं, तो बिल्कुल 2 राइट होगा। यहाँ पर एक पूरा है, इसमें कितने आधे आधे होंगे, 1, 2, 2 आधे आधे। ठीक है ना, ऐसे समझना है। एक आधे में कितने चौथाई होते हैं, एक ये आधा है। ठीक है, इसमें कितने चौथाई होंगे, देख लीजिए 1, 2, 2 चौथाई। ठीक है, तो 2 चौथाई 2 यहाँ पर भरेंगे। अगला है, एक पूर्ण में कितने चौथाई होते हैं, एक पूर्ण में 4 चौथाई होते हैं। देखिए ये एक पूर्ण है और ये इसका चौथाई, 1, 2, 3 और 4, तो 4 चौथाई होंगे। अगला है, 2 आधे में कितने पूर्ण होते हैं, 2 आधे से 1 पूर्ण बनता है। ठीक है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर 104। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 105 की ओर। समतुल्य भिन्न को समझना। इसमें क्या है भाई, समतुल्य भिन्न। आकृति को छायांकित भाग को समतुल्य भिन्नों में लिखें और दूसरी आकृति में उसके बराबर छायांकित करें। यहाँ पर आपका लर्निंग लेवल कक्षा 5-6 का है, यानी सीखने का स्तर आपका कक्षा 5वीं और 6ठी का चल रहा है। चलिए देख लेते हैं समतुल्य भिन्न को। यहाँ पर 1, 2, 3, 3 में से 2 भाग भरे हुए हैं, 2/3 है। तो यहाँ पर इसकी समतुल्य भिन्न होगी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4/6। तो यहाँ पर इसको अपन क्या करेंगे, पहले 6 भागों में बांट देंगे और फिर यहाँ पर 4 भाग है उसको भर दिया है मैंने। ठीक है, ऐसे ही अगला है, 1 और 2 भाग भरे हुए हैं 5 में से, 2/5, तो उसकी समतुल्य भिन्न क्या होगी, 4/10। और इसी तरह से अपन भाग करके इसके 4 भाग भर देंगे। अगला है, देखिए यहाँ पर क ख के बाद यहाँ पर घ दिया है सीधा, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 भाग भरा हुआ, 1 खाली, 1/2 है, इसका होगा 2/4 और यहाँ पर इसके 2 भाग अपन भर देंगे। अगला है देखिए 1/3, तो इसका समतुल्य होगा 2/6 और यहाँ पर अपन 6 में से इसके 2 भाग भर देंगे। अगला है, नीचे दिए गए भिन्नों के 2-2 समतुल्य भिन्न लिखनी है। ठीक है, समतुल्य भिन्न आसानी से लिख सकते हैं। 5 दूने 10 तो 7 दूने 14, 5 3 15 तो 7 3 21, 7 दूने 14 तो 14 दूने 28, 7 3 21 तो 4 3 42। ऐसे ही इसमें भी लिखेंगे, 3 दूने 6 तो 6 दूनी 12, 3 3 9 तो 6 3 18, 2 दूने 4 तो 4 दूने 8, 2 3 6 तो 4 3 12। ठीक है, इस तरह से। अगला है, देखकर बताएं कि नीचे दिए गए कौन सी आकृतियों का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दर्शा रहा है। बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। पहले में देखिए 1/2 है, इसमें 2/3 है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, गलत है। अगला यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 3/6 है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर 1/4 है, यहाँ 2/8 है, बिल्कुल राइट है। 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, यानी यहाँ राइट लगेगा। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ 2/4 है, तो ये भी क्रॉस लगेगा। यानी यहाँ पर एक मात्र राइट लगा है। तीसरे में यहाँ ये भाग है जो समतुल्य भिन्न को दर्शा रहा
है। तो ये था आपका कार्यपत्रक 105। अब बढ़ते हैं आकलन पत्रक 20 की ओर, जिसमें आपकी कार्यपत्रक नंबर जो 104 और 5 थे उसमें से सवाल पूछे गए हैं। दी गई आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखें। तो यहाँ देखिए छायांकित भाग है 1 और टोटल भाग 4 है, तो 1/4 लिखेंगे। यहाँ छायांकित भाग 3 है और टोटल भाग 4 है, 3/4 लिखेंगे। यहाँ छायांकित भाग 3 है, टोटल भाग 6 है, तो 3/6, 3/6 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। दूसरा है दी गई भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित करना है। 3/8, तो इसके 8 भाग बना करके यहाँ 3 भाग भर देंगे। 5/9, तो इसके 9 भाग करिए और 1 2 3 4 और 5 भाग भर दिए मैंने। यहाँ 4/7 है, 7 भाग करिए, 4 भर दीजिए, ये 4 भाग भर दिए गए हैं। ऐसे ही आपको बनाना है। अगला है दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहला है 2/3, 2/3 है 0 1 के बीच में दूसरे नंबर पे आएगा, 1 और 2 यहाँ पर दर्शा देंगे। 5/8 1 और 0 के बीच में आएगा, 1 2 3 4 5वें भाग पे यहाँ पे दर्शा देना है। अगला है दिए गए भिन्न के 2 समतुल्य भिन्न लिखने हैं। बिल्कुल 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 2 तिये 6 तो 3 तिये 9, ऐसे 4 दूनी 8 तो 9 दूनी 18, 4 3 12 तो 9 3 27। पांचवा नीचे दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटे और आधे भाग को छायांकित करें। बिल्कुल आसान है, आधे भाग को बांट करके भर देना है, इधर भी आधा बांट करके भर देना है, इधर भी आधा बांट करके एक भर देना है, इधर भी आधा करके एक भर देना है। अगला है नीचे दी गई आकृति को 4 बराबर भागों में बांटे और चौथाई भाग को भरें। यहाँ आपको 1/4 में बांटना है और एक भाग भरना है, ध्यान रखना। यहाँ 4 भागों में बांटा, एक भर दिया, यहाँ भी 4 भागों में बांटा, एक भर दिया, यहाँ भी 4 भागों में बांटा, एक भर दिया, यहाँ भी 4 भागों में बांटा और एक भर दिया। तो इस तरह से आपको ये करना है आकलन पत्रक 20। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कोई सुधार करने की जरूरत है तो वो भी बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं से संबंधित वीडियो भी मिलते रहेंगे और मध्यावधि मूल्यांकन जो आपके 3 नवंबर से ऑनलाइन होने वाला है उसका वीडियो भी मैंने पीछे डाल रखा है, वो भी आप जाकर के देख लें, जिससे वहां पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।